देखिए, बॉक्स ऑफिस पर हर साल सैकड़ों फिल्में आती हैं और चली जाती हैं, पर कुछ कुछ होती हैं जो सिर्फ चलती नहीं, बल्कि सारे के सारे प्रिडिक्शंस, सारे नियम, सब कुछ तहस-नहस कर देती है। धुरंधर की कहानी कुछ ऐसी ही है। बिल्कुल। और वाइल्ड फायर तो फिर भी छोटा शब्द है। ऐसा समझिए कि बॉक्स ऑफिस पर एक ज्वालामुखी, एक वोल्केनो भट गया है। और धुरंधर का कलेक्शन देखकर ट्रेड एनालिस्ट भी हैरान है कि अरे ये हो क्या रहा है। तो सवाल ये है कि ये वॉल्केनो आखिर कितना बड़ा है, और इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा कि रिलीज से पहले उम्मीदें क्या थीं। तो देखिए, रिलीज से पहले जो बातें चल रही थीं, जो ट्रेड सर्कल्स में बज़ था, वो था कि फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन रहेगा करीब 250 करोड़। मतलब एक अच्छी सॉलिड हिट, पर कोई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वाली बात नहीं थी। लेकिन फिल्म रिलीज हुई और पहले ही वीकेंड के बाद पूरी की पूरी कन्वर्सेशन बदल गई। अब टारगेट 250 करोड़ नहीं था। अब सवाल था, क्या ये सयारा को बीट कर पाएगी, जो 329 करोड़ के साथ साल की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म थी। और सयारा तो बस शुरुआत थी। फिल्म ने ऐसा मोमेंटम पकड़ा कि गोल पोस्ट ही शिफ्ट हो गया। अब सबकी नजरें थी साल की नंबर 1 फिल्म छावा पर, जिसका कलेक्शन था 585 करोड़। कुछ ही दिनों में कॉन्वर्सेशन हिट से हिस्ट्री की तरफ बढ़ चुकी थी। और ये देखिए, कमाल की बात ये है कि 10 दिन भी पूरे नहीं हुए और धुरंधर ने सयारा का पूरा लाइफ टाइम कलेक्शन पार कर दिया। मतलब जो दूसरा बड़ा टारगेट था, वो तो बस एक स्पीड ब्रेकर जैसा निकला। बिल्कुल। और यहीं से कहानी एक बड़ी हिट से एक हिस्टोरिकल फिनोमिनन में बदल गई। फिल्म का जो दूसरा वीकेंड था ना, वो तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, क्योंकि बॉक्स ऑफिस का एक सीधा सा नियम होता है, राइट? कोई भी बड़ी फिल्म एक मैसिव ओपनिंग लेती है और फिर दूसरे हफ्ते से कलेक्शन धीरे धीरे नीचे आता है। पर धुरंधर ने, इसने तो वो रूल बुक ही फाड़कर फेंक दी। मैसिव ओपनिंग और उसके बाद और भी बड़ा ग्रोथ। ऐसा होता नहीं है, लिटरली। तो असली कहानी शुरू होती है दूसरे शुक्रवार से। पहला हफ्ता तो जबरदस्त था, पर असल सवाल तो ये था कि क्या ये फिल्म अपना मोमेंटम बनाए रख सकती थी? बनाए रख सकती थी? अरे, इसने तो तूफान ला दिया। 32.2 करोड़ रुपए। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा, आई रिपीट, सबसे बड़ा सेकंड फ्राइडे कलेक्शन है। इसने पुष्पा 2, छावा जैसी फिल्मों को भी बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया। फ्राइडे तो एक रिकॉर्ड बन गया। पर अब सवाल था कि क्या ये सिर्फ एक दिन की बात थी, एक फ्लूक था? क्या सैटरडे को भी ये जादू चलेगा? और जवाब और भी बड़ा था। सैटरडे को फिल्म ने 53 करोड़ का कलेक्शन किया। 53 करोड़! ये अब तक का सबसे बड़ा सेकंड सैटरडे है। इस पॉइंट पर ये एकदम साफ हो गया था कि भाई धुरंधर किसी और ही लीग में खेल रही है। सही कहा। अब इसकी तुलना इस साल की फिल्मों से होना ही बंद हो गया। अब बात हो रही थी इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों से। और मुकाबला देखिए किससे चल रहा है। सिर्फ 10 दिन में इसने छावा को पीछे छोड़ दिया। इसका जो सेकंड वीकेंड का कलेक्शन है, वो सीधा सीधा केजीएफ चैप्टर 2 को टक्कर दे रहा है। और अब तो ये एनिमल, गदर 2, जवान, पठान, इन सब फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को पार करने की राह पर है। तो अब अगला माइलस्टोन क्या है? द 600 करोड़ क्लब। देखिए, हिंदी सिनेमा के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा बेंचमार्क है। आज तक कोई भी सोलो हिंदी फिल्म, मतलब सिर्फ हिंदी भाषा में, ये आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। और धुरंधर के लिए इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये फिल्म 600 करोड़ का नेट कलेक्शन पार करने वाली पहली सोलो हिंदी फिल्म बन सकती है। हम सच में यहाँ इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल। पर अब सवाल ये है कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? क्या कोई चीज़ है जो इस सुनामी को रोक सकती है? और आगे का ट्रेंड कैसा दिख रहा है? दो मेन चीजें हैं जो इसकी रफ्तार को थोड़ा धीमा कर सकती हैं। एक तो है आने वाला कंपटीशन। अवतार, फायर एंड ऐश जैसी बड़ी फिल्म जब आएगी तो जाहिर है स्क्रीन्स और ऑडियंस बटेंगी। और दूसरा ये भी हो सकता है कि फिल्म का जो पीक था वो सेकेंड वीकेंड ही था और अब नंबर्स में एक नेचुरल गिरावट देखने को मिले। लेकिन अगर ये इन चैलेंजेस को पार कर लेती हैं, तो ये इंडियन सिनेमा के इतिहास में अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस छठी या सातवीं सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरेगी। ये एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट होगी। सही बात। और ये सब कुछ देखने के बाद आखिर में दिमाग में एक ही सवाल घूमता है।
पार्ट 1 ने तो सारी रिकॉर्ड बुक्स को फिर से लिख दिया है। कैन पार्ट 2 क्रिएट अ न्यू वन? क्या इसका सीक्वल, जो कि ऑलरेडी फिल्माया जा चुका है, एक पूरी नई किताब लिखेगा? वेल, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।